ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। सामवेद का मंत्र है 421वां। महेनो अद्य बोधयोषो राये दिवीत्मति यथा चिन्नो अबोधया सत्य सर्वसी वाये सुजाते अश्वसूनृते। सत्य सर्वसी ठीक ठीक श्रवण करने वाली, सुजाते शोभा संपन्न जन्म से युक्त, अश्वसूनृते श्रुति मधुर शब्दों से भरपूर, वाये विस्तृत, उषः प्रभात बेला, यथाचित जिस प्रकार, नह हमको, अबोधय पहले के समान जगाने वाली, अद्य अब भी, दिवितमति प्रकाश वाली, तू महेराए महान धन धान्यादि ऐश्वर्य के लिए, नह हमको बोधया जगा। तो इस मंत्र में चर्चा की गई है कि उषा काल का बहुत ही चमत्कारपूर्ण प्राकृतिक सौंदर्य और प्रभाव का वर्णन किया गया है इस मंत्र में। दूसरे क्रम पर ब्रह्म मुहूर्त में जागकर आवश्यक कार्यों से निवृत्त होना सफलता और स्वास्थ्य दोनों दृष्टियों से ही उत्तम है। और तीसरा, देवियां उस समय के गुणों को धारण कर घरों को सुखमय तथा शोभायुक्त बना सकती हैं। तो इसमें क्या किया गया है, उषः काल का प्रभात बेला का जो है बहुत ही चमत्कार प्राकृतिक वर्णन किया गया है। इसका सौंदर्य बिखरा हुआ है। प्रभात बेला में आप देखते हैं, जागते हैं, चारों तरफ एक निराली छटा दिखाई देती है। संसार का सौंदर्य अगर देखना है तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नजर दौड़ाइए, अपनी चारों ओर जो है प्रकृति की छटा को देखिए। बड़ा ही सुहावना सौंदर्य बिखरा हुआ नजर आता है। और इस समय की आवाज बड़ी दूर तक जाती है। इस समय का ध्यान किया हुआ, इस समय का पाठ पढ़ा हुआ शीघ्र जो है मस्तिष्क में अपना स्थान बना लेता है। तो मंत्र में बहुत ही सुंदर और बहुत मार्मिक बात कही है कि प्रभात बेला में जो जागता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जागकर आवश्यक कार्यों से निवृत्त होकर होना सफलता और स्वास्थ्य दोनों दृष्टि से ही उत्तम है। कहा ब्रह्म मुहूर्त में जो जागता है, जो जाग करके अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होता है, वे कहते हैं सफलता और स्वास्थ्य दोनों को प्राप्त करता है। अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में प्रत्येक मनुष्य को जाग जाना चाहिए। अगर उत्तम स्वास्थ्य और उत्तम बुद्धि चाहता है तो उसे प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जागना ही जागना चाहिए। तो ये बात बहुत ही सुंदर और बहुत ही मार्मिक तरीके से इसमें बताई गई है कि ब्रह्म मुहूर्त में जो है हमारा स्वास्थ्य और बुद्धि दोनों जो है ठीक रहते हैं। तो इसके लिए हमें कोई धन की आवश्यकता नहीं होती जिस पर धन खर्च करना हो। स्वास्थ्य को प्राप्त करना है तो ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य जाग जाना चाहिए। ये मंत्र कह रहा है।
कि ब्रह्म मुहूर्त प्रभात वेला एक सौंदर्य बिखेरे हुए है, और जो इसमें जागता है, दूसरी बात ये बताई गई कि जो इसमें जाग करके अपने कार्यों को पूर्ण करता है वो जीवन में सफलता को प्राप्त करता है, उसका स्वास्थ्य जो है स्वस्थ और निरोग रहता है। तो मंत्र पर विचार कीजिए कि विचारवान, मंत्र नाम ही विचार का है। हम चिंतन करें, विचार करें कि मंत्र हमें जगाने का प्रयत्न कर रहा है, प्रयास कर रहा है, हमें जो है निरंतर ब्रह्म मुहूर्त में जागने का अभ्यास करना चाहिए और निरंतर जो है ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाना चाहिए और अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर के स्वाध्यायशील होना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। तो दोनों बुद्धि भी और स्वास्थ्य भी उत्तम होते हैं, गुणवान होते हैं और मनुष्य जीवन जो है सार्थक और सफल होता है। और तीसरी बात कही गई है कि देवियां, ग्रह लक्ष्मियां क्या है, उषा समय प्रातः काल के गुणों को धारण कर घरों को सुखमय तथा शोभायुक्त सुंदर बना सकती हैं। कि घर की जो लक्ष्मी होती है, देवी होती है, वो भी सुबह अगर ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाए और ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके इनके गुणों को अपने जीवन में धारण करे, यानी स्वास्थ्य और बुद्धि को वो भी ठीक रखेगी, तो घर को सुखमय बनाएगी, शांतिमय बनाएगी, शोभायुक्त बनाएगी, सुंदर सुसज्जित करके घर को रखेगी। ये मंत्र यहाँ पर ये चर्चा कर रहा है कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः काल की जो छटा बिखरी हुई होती है, ऐसे अवसर पर जाग करके अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर के योग आदि के द्वारा शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए। प्राणायाम के द्वारा जो है हृदय और मन को पवित्र करना चाहिए और अपने आवश्यक कार्यों को स्वाध्याय करते हुए जो है बुद्धि को तीव्र और स्वस्थ बनाना चाहिए। साथ ही साथ देवियों को भी कहा गया है कि वो भी ब्रह्म मुहूर्त की बेला को अपने जीवन में धारण करके, इसके गुणों को अपने जीवन में धारण करते हुए घर को स्वस्थ, निरोग, शोभायुक्त बना सकती हैं, परिवार में शांति स्थापित कर सकती हैं। क्योंकि बड़ा शांत वातावरण ब्रह्म मुहूर्त का होता है और इस समय जो जागता है उस शांति को अपने जीवन में धारण करने का प्रयत्न करता है, तो उसका जीवन सफल और सार्थक हो जाता है। इसलिए मंत्र हमें प्रेरणा दे रहा है कि हम ब्रह्म मुहूर्त में जागें, ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके इस प्रकृति की छटा को देखते हुए अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपनी आत्मा को जो है पवित्र करते हुए शांतमय वातावरण में अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें। योगाभ्यास के द्वारा शरीर को स्वस्थ रखें, प्राणायाम के द्वारा मन को और इस आत्मा को पवित्र करने का प्रयास करें, तो हमारा जीवन स्वस्थ, सुखी और शांतमय जीवन व्यतीत होगा। तो आइए इस मंत्र में ये चर्चाएं हैं, इससे हम अपने जीवन में लाभ लेकर के अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकते हैं। तो आइए आज की चर्चा को यहीं पर विरमित करते हैं। ओम शांति।